हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। अब आपका दिसंबर मंथ भी खत्म हो गया, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, जनवरी केवल आप लोगों का बचा हुआ है, जनवरी। ठीक है, फरवरी में तो आप लोगों का पेपर ही है, तो अब आपके पास केवल एक मंथ, वो भी जनवरी का बचा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो चाहे वो क्लास 10th में हो या 12th में हो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जनवरी मंथ यानी कि आपका 30 से 31 दिन आपका है। अब इसमें आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जनवरी से जैसा बताएंगे वैसे 30 दिन आपने पढ़ाई कर लिया ना, आप टॉपर बन जाओगे। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी 80 से 85% लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जैसा बताऊंगा वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो जैसा मैं बताऊंगा एक महीना ऐसे पढ़ लो, 80 से 85% लाओगे। और जो स्टूडेंट ने 50% पढ़ रखा है, मतलब 50% अच्छे से पढ़ रखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद 95% लाओगे, मतलब जिन्हें कहते हैं टॉपर बनोगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज तक का। ठीक है, 95% मार्क्स आप पक्का लाओगे बोर्ड एग्जाम 2024 में, आप टॉपर बनोगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको टॉपर बनने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। लास्ट दिनों में टॉपर कैसे तैयारी करते हैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जनवरी से जैसा बताऊंगा वैसे तैयारी करो। इससे पहले मैं आप लोगों से 2 लाइन कहना चाहता हूं कि सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आज आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी दिन रात एक कर रहे हो, कितना भी आप पसीना बहा रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मंजर इतना ज्यादा खूबसूरत होगा जिस दिन आप कामयाब होकर आओगे और लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लोग आपको लड्डू खिलाएंगे, माला पहनाएंगे। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है, और पढ़ना फिर भी आसान है। अगर आपको पढ़ना हार्ड लग रहा हो, एक दिन जाओ और रोड पर जो लोग गिट्टी मोरंग फेंकते हैं वो करो, आपको ऐसा फील होगा यार पढ़ना आसान है और काम करना हार्ड है। बहुत सारे आप लोगों को वर्कर दिख जाएंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अब आप जनवरी से आप 30 दिन ऐसे तैयारी कर लो, क्योंकि आप नहीं, आपके माता पिता सबके सपने हैं कि हमारा बच्चा पास हो, टॉपर बने और 95% लाए। ठीक है, आपके गांव वाले का आशा है कि ये बच्चा कुछ करेगा, लेकिन आप अंदर से एक बार पूछ लो, अपने दिल से एक बार पूछ लो, क्या आप उस लायक पढ़ रहे हो कि आप टॉपर बनोगे? क्या आप उस लायक पढ़ रहे हो तो कि पास हो पाओगे बोर्ड एग्जाम में? आप अपने अंदर से एक बार पूछो और आवाज आएगा नहीं, क्योंकि आप वैसे पढ़ाई किया ही नहीं है, तो कैसे आप बनोगे टॉपर, कैसे लाओगे 95%? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है, तो मौका है अभी और हाथ से ना जाने दो। आपका जुलाई मंथ जो है वो खत्म हो गया, कुछ नहीं किया या ना नहीं किया ये मुझे नहीं पता। अगस्त भी आपका गया, ठीक है, सितंबर भी आपका गया, ये सारे मंथ आपके निकल चुके हैं। अक्टूबर भी आपका गया, नवंबर भी गया और दिसंबर भी गया। अब आपके पास केवल एक मंथ, वो भी जनवरी है, और जनवरी से आप 90% लाओगे पढ़कर। मौका सबको मिलता है और ये मौका आज आपको मिला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, लास्ट तक देखोगे तो आप देख लेना कि ये 5 मिनट की वीडियो आपको इतना ज्यादा मोटिवेट करेगी, आप 90% लाओगे और इतना पढ़ोगे कि किसी ने सोचा नहीं होगा। आज कसम खाओ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और जैसा बताऊंगा वैसे तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये सारे मंथ आपके निकल चुके हैं, अब आपका जनवरी केवल बचा हुआ है। जनवरी और फरवरी में तो आपका पेपर ही है, तो फरवरी भी आप ले सकते हो, लेकिन फरवरी को आप मत लो, आप केवल जनवरी में ही अपनी तैयारी कंप्लीट करो। कैसे करना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि टॉपर क्या करते हैं, कैसे बने।
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हम टॉपर कैसे बने, टॉपर क्या करते हैं, आखिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है। सबसे पहले आप समझो टॉपर क्या है, आप भी बनोगे टॉपर, आप भी बनोगे। आप एक संकल्प लो कि आज से आप पढ़ाई करोगे, आज से आप खेलकूद बंद कर दोगे, इधर उधर टहलना बंद करोगे, रील्स देखना बंद करोगे और केवल पढ़ाई करोगे। क्योंकि सेम बुक होता है टॉपर के पास एनसीईआरटी, आपके पास भी वही बुक है, सेम टाइम भी होता है भाई 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे और आपके पास भी 24 ही घंटे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो, एक टॉपर क्यों कर लेता है। बस डिफरेंस होता है वो 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करता है और आप ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करते हो, इधर उधर टहलते हो, दोस्तों के साथ बात करते हो, ठीक है, और चैटिंग करते हो, बस यही करते हो, ठीक है। तो अब आप ये सब बंद करो, सेम बुक है, पढ़ाई शुरू करो, सेम कॉपी भी आपके पास है एंड 2 पैर 2 हाथ भी है। टॉपर के पास भी 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास 4 हाथ है और जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। सेम ही होता है और सेम पेपर भी रहेगा, जो पेपर आपका रहेगा वही एक टॉपर का भी पेपर रहेगा। तो आप कर सकते हो, बस एक काम करो कि आज से आप एक संकल्प लो कि हमें पढ़ना है, एक टाइम टेबल बनाओ, बेस्ट टाइम टेबल जिसे आप फॉलो कर सको। और अब छोटा मोटा टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। अब केवल आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है, सेल्फ स्टडी, खुद पर डिपेंड हो जाओ, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, सबको पीछे कर दो, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखना कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। आपने 8 से 9 मंथ कुछ नहीं किया तो 1 मंथ तो कुछ पढ़ लो, 1 मंथ जैसा बताऊंगा वैसे पढ़ लो। मैं आपको बताता हूं सारा मंथ आप भूल जाओ, पीछे की जो चीजें हैं वो भूल जाओ, बस ये 1 मंथ दे दो अपनी पढ़ाई को, यार सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि टॉपर जो होता है लास्ट दिनों में ही अच्छे से तैयारी करता है। अब मेन बात है जो एक टॉपर करता है वो समझो। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कुछ भी नहीं है, मैंने बता रखा है, देख सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मेन इसमें 2-3 पॉइंट होता है। एक तो आपको काले नीले पेन का यूज करना है, सेकंड आप स्केच से भैया प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल दिया करो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो अच्छे से और एक तरफ आप अंडरलाइन करो, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या वो डालो अच्छे से, स्केच की सहायता से अंडरलाइन करो। एक तरफ आप कॉपी में ऐसे अंडरलाइन कर लेना, 2 लाइन खींचकर, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। बस टॉपर ऐसे ही तो लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस करके याद करोगे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि उसको जब आप लिखते हो तो आपके माइंड में वो डायरेक्टली छप जाता है और फिर आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो और वो लॉन्ग क्वेश्चन लिख कर आते हो, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने उसके लिखकर प्रैक्टिस कर रखा है। हैंडराइटिंग कैसे सुधारें भाई, सबसे मेन यही है कि हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस करो। भाई मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और पेपर में आप 90% भी लाओगे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, क्या कर रहे थे? लेकिन अब ये सवाल नहीं, अब आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 1 मंथ है जनवरी जो आपको बना देगा टॉपर। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्या चीजें करनी है वो समझो, ठीक है। ये सारी चीजें आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, बहुत आसान है, बता रखा है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लिख लिख कर तैयार करो, याद हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है अपनी किताब के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आप जान जाओ कि भैया सिलेबस थोड़ा सा जान लीजिए, पढ़ो या ना पढ़ो चैप्टर्स को, लेकिन सिलेबस तो जान लो। सिलेबस लाइकेज हमारे कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, लाइकेज 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, अब इन तीनों में से हमारा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका दूसरा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, अब आप सारा चैप्टर पढ़ नहीं सकते हो। तो अब क्या करो, चैप्टर्स जो है उनके मेन क्वेश्चंस को पढ़ो, मेन पॉइंट को पढ़ो, मेन पॉइंट्स को पढ़ लोगे बस वो आपको याद हो जाएगा। और वो याद हो जाएगा तो उस मेन पॉइंट के द्वारा आप सारे चैप्टर्स को पकड़ सकते हो। एक चैप्टर में आप मेन पॉइंट 2-3 याद कर लो तो पूरा चैप्टर समझ सकते हो। और एक बात और देखो कि हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, ये तो आप जान जाओगे जब इस चैप्टर की सिलेबस का एनालाइज करोगे तो आप चैप्टर समझ जाओगे कि हर चैप्टर में कितने, आपके हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं।
और कितने मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स का चैप्टर है ये जान लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा कि हर जो है चैप्टर कितने मार्क्स के हैं। जो ज्यादा मार्क्स के हैं उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर आपको ज्यादा नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब एक मंथ में आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। जितना अच्छे से तैयारी करोगे उतना ज्यादा नंबर लाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस जानो, हर विषय का चैप्टर समझो, एंड कितने मार्क्स का आता है ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, इन सारी चीजों को आपको समझ में आया, आगे समझते हैं। आपको टॉपर बनना है, ठीक है। समय बहुत कम है, कोई बात नहीं, आप टॉपर बनना है तो बनना है। आपने संकल्प ले लिया तो ले लिया, हमें पास होना है। आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको 80% लाना है तो लाना है। तो अपना एक गोल सेट कर लो, अपना एक गोल सेट कर लो, चाहे 75 सेट करो, अपने अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी को देख कर अपना गोल मत सेट करना, वो आपको कॉपी लिखने नहीं आएगा, वो आपको बताने नहीं आएगा पेपर में। अपना गोल खुद के अकॉर्डिंग सेट करो और जहां सोते हो वहीं आप लगा लो, ठीक है। 75% या 80% या 90%, 95% जो भी आपका गोल है वो सेट कर लो। सेट करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। जितना बड़ा गोल होगा उतना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। अब आप अपना एक बेस्ट टाइम टेबल बना लो, एक महीने का टाइम टेबल, 1 मंथ का केवल मैं आपको बता रहा हूं टाइम टेबल बना लो। एक महीने का टाइम टेबल आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि इस टाइम जो आपको पढ़ लोगे ना वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। और हाँ, ये आपको याद भी रहेगा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सब जो है काम करना बंद करो। सोशल मीडिया कम से कम यूज करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक स्टोरी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? कौन देख रहा है आपको? वही फालतू के लोग जो आपके चारों तरफ हैं, वही अनपढ़ गंवार जो आपके चारों तरफ फैले हुए हैं। क्यों? ये क्या देंगे आपको? कुछ नहीं ना। लेकिन अगर आपने उस टाइम पढ़ाई कर लिया ना तो ये पढ़ाई आपको वो चीज देगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखना बंद करो एंड शॉर्ट वीडियोस देखना बंद करो। ये सब समुद्र है, कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी भर आप स्क्रॉल कर लो, 100 साल तक स्क्रॉल कर लो, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, ठीक है। फेसबुक देखना बंद करो, व्हाट्सएप देखना बंद करो। 1 मंथ बता रहे हैं, ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि आप हमेशा के लिए बंद कर दो। 1 मंथ, 1 मंथ आपने बंद कर दिया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे और स्टूडेंट के कंपेयर में, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब अंतिम दिन आपका आ चुका है, ठीक है। अंतिम दिनों में आप तैयारी कैसे करोगे? क्योंकि अब आपका तो समय बिल्कुल नहीं है, तो अब अंतिम दिनों तक आपको स्टडी करना है। कैसे करना है? देखो, आप क्या करो कि 3 साल का जो पेपर है उसको जरूर सॉल्व करो। 3 ईयर जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां से मैं आपको बता दूं, अगर 3 साल का सॉल्व कर लिया 30 से 40 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि भाई वहां से नंबर आते हैं। इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो हर बार वही चीजें आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना चैप्टर्स के मेन पॉइंट हो सके उसको पकड़ो और सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो एंड सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओ। अपना हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना लो भाई, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि भाई शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएगा आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम। शॉर्ट नोट्स बना लो। क्वेश्चन आंसर आप लिख कर पढ़ो। मॉडल पेपर सॉल्व करो जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया। क्वेश्चन बैंक पढ़ो, जो क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से लाए उसको पढ़ो, घोर के पी लो, ठीक है। मेन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मेन पॉइंट जो होता है चैप्टर्स का उस पर ज्यादा फोकस करो, जो ज्यादा नंबर के आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो इन सब पर आप फोकस करो यार, नंबर भर भर के मिलेगा। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लास्ट समय है, फार्मूला तैयार कर लो। क्यों? कोई फार्मूला बताने नहीं आएगा आपको मैथ में, ठीक है। मैथ में और न्यूमेरिकल में अगर आपने भैया न्यूमेरिकल में भी अगर आपने फार्मूला तैयार कर लिया ना तो समझो आपका 50% ये दोनों सॉल्व है। और आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें आपको लेकर चलना है। चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें। सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। तो आप लोग टॉपर बनोगे, तो आप लोग 95% लाओगे। तो अगर आप लोग जनवरी से ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। आप लाओगे बोर्ड एग्जाम में 90% और आप बनोगे इस बोर्ड एग्जाम की टॉपर, ठीक है। तो जनवरी से आप ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।